हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर 5 द बियर स्टोरी। तो देखो अब क्या है, नई बुक और पुरानी बुक का थोड़ा सा झमेला है, वरना चैप्टर का जो नाम है वो है द बियर स्टोरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक लेडी के बारे में जो है, जिसका जो पेट है वो बियर है। और जो ये बियर है बहुत ही फ्रेंडली है, इसको वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी खाना पसंद है। दिन में वो आराम से फ्रीली घूमता है, पर रात को उसको क्या करते हैं, चेन से बांध के रख देते हैं। So there was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बड़े से जंगल के बॉर्डर पे एक मैनोर हाउस है, जागीरदारी घर है, वहां पे एक लेडी रहती है। एंड दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। अब इस लेडी के पास एक पेट बियर है और वो बहुत ज्यादा शौकीन है, मतलब उसको बहुत प्यार करती है अपने बियर को। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, और वो उसको कहाँ मिला था, फॉरेस्ट में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, और जो भूख से आधा मर चुका था। So small and helpless that it had been brought up on the bottle by the lady and the old cook. और वो इतना छोटा और हेल्पलेस था कि उस लेडी ने और इसकी रसोइया ने उसको कैसे बड़ा किया, उसको बॉटल से दूध पिला के बड़ा किया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, अब वो बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को। नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, अब वो कैसा बन गया है, अब वो बड़ा भालू बन गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और वो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाव इफ ही हैड वांटेड टू। अगर वो चाहे तो एक गाय को अपने दोनों पंजों के बीच में उठा के उसको कहीं दूर फेंक सकता है। बट ही डिड नॉट वांट टू, पर वो ऐसा नहीं चाहता। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल, मतलब बहुत ही मिलनसार बियर है। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट, वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो किसी आदमी को या किसी जंगली जानवर को हार्म करे। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वो क्या करता है, अपने अस्तबल मतलब जो उसका घर है उसके बाहर बैठ जाता है और वो अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आई से देखता रहता है किनको, जो बाहर फील्ड में जो पशु हैं वो जो घास चर रहे होते हैं उनको देख रहा होता है। द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल, और उसके पास 3 शैगी माउंटेन पोनीज, मतलब जो खच्चर हैं, वो टट्टू बोलते हैं उसको, पोनीज को, वो हैं और वो उसको अच्छे से जानते हैं। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही सफर्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, और क्या करते हैं, वो भी उसके जो स्टेबल है उसमें आ जाता है और वो भी उसके स्टेबल में, कैनल में चले जाते हैं। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paw. अब क्या करते हैं, वो बच्चे उनके साथ, उस बियर के साथ इतना खेलते हैं कि कई बार तो उसके बैक पे राइड कर रहे होते हैं, मतलब वो चल रहा होता है, उसकी बैक पे बैठे होते हैं। और कई बार क्या होते हैं, उसके दोनों पंजों के बीच में उसी के घर में जाके, उस बियर के घर में जाके सो जाते हैं। द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विद हिम, और वो जो तीनों डॉग्स हैं उसके साथ हर प्रकार का गेम खेलते हैं। कभी उसके कान को खींचते हैं, कभी उसकी जो टेल है उसको खींचते हैं। देखो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि कहीं इसको, इसके टेल को बाइट कर रहा है, खींच रहा है, इसके कान को खींच रहा है, ये ऐसे बैठा हुआ है, तो उसको हर प्रकार से टीज करते हैं इस बियर को। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, पर उस बियर को इतना कोई बुरा नहीं लगता। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, अब इस बियर ने कभी भी मीट नहीं खाई है। He ate the same food as the dog, often out of the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip. अब देखो उसको कभी मीट मांस खाने को नहीं दिया गया, ठीक है, उसको सेम वही खाना मिलता है जो उन डॉग्स को मिलता है, सेम प्लेट में मिलता है। कभी ब्रेड दे दिया गया, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप उसको खाने को दिया जाता है। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, मतलब उसकी भूख ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कम खाता है। हिज फ्रेंड द कुक सो इट टू दैट इट ही गोट हिज फिल, कि जो रसोईया है वो इस बात का ध्यान रखती है कि भाई उसको अच्छे से खाना मिले। बियर आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और अगर बियर्स को चांस मिले तो वो एक वेजिटेरियन की तरह रह सकते हैं कि अगर उनको जो उनके मनपसंद फ्रूट्स हैं वो खाने को दिए जाए। इन द ऑटमन, जैसी ऑटमन आता है वो बैठ जाता है और अपनी विस्टफुल आंखों से, मतलब किसी प्रकार की जो एक विश होती है ना आंखों में कि मुझे चीज मिल जाए, ऐसी आंखों से वो जो एप्पल का ऑर्चिड है, बाग है, उसको देखता रहता है। और जब वो यंग था ना, तब तो क्या करता था, कभी कभी अपने आप को रोक ही नहीं पाता, उसको लालच होता था कि वो इन जो ये एप्पल्स की जो महक आ रही है ना, और जो एप्पल्स है उसको वो खा ले जाके। तो मतलब उसकी एक कमजोरी है कि उसको एप्पल्स बहुत पसंद है।
टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम। और जब वो बच्चा होता था ना कभी, तो वो क्या करता था, भाग के पेड़ पे चढ़ जाता था और वहां से जो एप्पल्स उनको तोड़ के खा लेता था। बियर लुक्स क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, कि अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जो बियर्स हैं वो क्लमसी हैं और सोते रहते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, बट नहीं। पर अगर कहीं भी एप्पल ट्री पे चढ़ने की बात आ जाए तो वो एक स्कूल बच्चे को भी आसानी से बीट कर सकते थे, उससे पहले ही उस पेड़ पे चढ़ जाएंगे और सारे एप्पल्स को खा लेंगे। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। अब उसको पता है कि ये सब नियम के विरुद्ध है, मतलब उसको कभी ना कभी तो डांट लगी होगी कि वो ऐसे पेड़ पे चढ़ा होगा, उसने एप्पल्स खाए होंगे तो उसको डांट लगी थी। तो अब वो जानता है कि ये उसके लो के अगेंस्ट है, वो ऐसे एप्पल के ट्री पे नहीं चढ़ सकता। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल ऑन द ग्राउंड। पर वो भाई उसको एप्पल्स तो पसंद है ही, तो वो अपनी आंखें खोल के रखता है कि जब भी कोई एप्पल ऊपर से गिरेगा तो वो भाग के उसको उठा के खा लेगा। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स। अब कुछ भाई जैसे मधुमक्खियां हैं उसके से भी उसको डिफिकल्टी थी, क्या छत्तों से भी था। अब छत्ते क्या, उसको शहद पसंद है। अब वो क्या करता, बार बार पेड़ पे चढ़ के जो छत्ते होते थे, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें हाथ डाल देता था। अब मधुमक्खी उसको बाइट कर लेती थी। तो एक बार क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, 2 दिन के लिए उसको चेन से बांध के रखा जाता है और उसकी जो नाक है वो उस पर ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब मधुमक्खी ने काट लिया था और उसको क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही थी नोज पे। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। और फिर उसने ऐसा कभी भी नहीं किया, उसने मधुमक्खी के छत्ते में कभी भी दोबारा हाथ नहीं लगाया। Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on chain, and no wonder. अब देखो, वैसे उसको चेन से बांध के नहीं रखा जाता था, बट जैसी रात होती थी उसकी सेफ्टी के लिए उसको चेन से बांध देते थे। अब चाहे डॉग हो चाहे बियर हो, अगर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको चेन से बांध के रखा जाता है, तो वो थोड़े से क्या होते हैं, इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब जो लेडी है उसका एक रूटीन था कि वो हर संडे को अपनी बहन के घर मिलने जाती थी, और जब वो जाती थी तो अपने बियर को, अपने पेट को आफ्टरनून में चेन से बांध के जाती थी उसकी सेफ्टी के लिए। एक संडे को क्या होता है, जब वो जा रही होती है, वो देखता है कोई उसके पीछे आ रहा है, और पीछे कौन आ रहा होता है, उसका पेट बियर आ रहा होता है। उस दिन उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने अम्ब्रेला को उसकी नोज पे इतनी तेज से मारती है कि जो अम्ब्रेला है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। He was also put on chain on Sunday. अब देखो, उसको संडे को भी चेन से बांधा जाता था। कब बांधा जाता था? When his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived on a solitary house on the other side of the mountain lake. ठीक है, a good hour's walk through the dense forest. अब वो क्या करती थी लेडी, संडे को अपनी बहन के घर जाती थी। ठीक है, अब वो संडे को जा रहे तो आफ्टरनून में वो उस पेट बियर को एक चेन से बांध के जाती थी, और उसकी बहन कहाँ रह रही है, वो माउंटेन लेक के पास, मतलब दूसरी तरफ सोल्टरी हाउस में रह रही है, मतलब एक अलग थलग सा घर है, वहां पे वो रह रही है, और उसके घर तक जाने के लिए 1 घंटे की वॉक है फॉरेस्ट के थ्रू। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. मतलब जो ये बियर है इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इसकी टेम्पटेशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको खुला ही जंगल में ऐसे छोड़ दे। It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at the sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. अब एक दिन क्या होता है कि उसकी मालकिन और वो भालू दोनों बाहर जाते हैं। ठीक है, अब वो इतना डर जाता है हवा के तेज झोंके से कि जो जिस बोट में वो दोनों बैठे होते हैं वो बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब उस दिन उस लेडी को और उस बियर को तैर कर घर आना पड़ता है। अब उस दिन वो अच्छे से समझ जाता है कि हर संडे को जो उसकी मालकिन है उसको चेन से बांध के क्यों रखती है। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, अब जब उसकी मालकिन जा रही होती है तो उसके सर पे से आराम से टैप करके कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी अगर तुम अच्छे से रहे तो मैं तुम्हें एक एप्पल दूंगी खाने को। ही वॉज सॉरी बट रिसिंग लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक। अब उसको बुरा भी लगता है पर फिर भी वो एक अच्छे डॉग की तरह मान जाता है कि जब उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. अब एक संडे को जो लेडी उसको चेन से बांधकर अपने और दिनों की तरह जा रही होती है तो वो
आधा रास्ता होता है तो वो महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसको ट्री ब्रांचेस की क्रैकिंग की भी आवाज आती है। भाई जब भालू चल रहा है उसके पैरों के नीचे जो टहनियां आती है तो वो कुछ क्रैकिंग की आवाज आ रही होती है। शी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है वो डर जाती है, हॉरिफाइड मतलब बुरी तरह डर जाती है कि बियर उसकी तरफ भाग के आ रहा है। ठीक है। बियर लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रोटिंग हॉर्स। मतलब बियर तो आराम से चल रहे होते हैं बट अगर हम उनको देखते हैं तो उनका भारी भरकम वजन, भारी भरकम उनका जो चलना फिरना है, अब वो इस तरह लगते हैं जैसे वो एक हॉर्स की तरह भाग के आ रहे हो। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर। वो एक ही मिनट के अंदर उस लेडी के पास आ जाता है, हाफता हुआ, तेते सांस लेता हुआ, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील। और क्या करता है, उसके पास आके उसके पैरों को सूंघने लग जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। और जो लेडी है बहुत नाराज हो जाती है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। और वो अपनी बहन के घर जाने के लिए भी थोड़ी लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। अब उसके पास इतना समय तो था नहीं कि वो उसको वापस घर ले जाती। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। और वो उसको अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसोपेयर्ड हर। अब वो इस बात से परेशान थी कि भी शरारती हो गया है और इसकी बातों को वो सुनता नहीं है। She told him in her severest voice to go back at once. अब जैसे हमें किसी पे गुस्सा आता है हम तेज आवाज में बोलते हैं कि वापस घर जाओ, तो वो भी उसको ऐसे ही घर वापस जाने के लिए बोलती है। मिनेंसिंग हिम विद हर पैरासोल। और पैरासोल मतलब अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला से डराती है। देखो उसके हाथ में अम्ब्रेला है ना, इस अम्ब्रेला से उसको डराने की कोशिश करती है। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट। अब वो थोड़ी देर तो रुकता है। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज। पर अपनी चालाक आंखों से ऐसे देख रहे थे कि उसकी मिस्ट्रेस अगर वो थोड़ा बहुत करेगा तो उसको अपने साथ ले जाएगी। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। पर वो जो भालू है वो भी वापस नहीं जाना चाहता था। वो बार बार उसके जो पैर है उसको सूंघने की कोशिश करता है। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that इट ब्रोक इन टू। अब वो क्या देखती है कि जो उसने एक नया चेन उसके गले में बांधा था ना, अब उसने वो भी गुम कर दिया है। अब तो उस लेडी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने उस पैरासोल मतलब उस अम्ब्रेला से इतनी तेज उसकी नाक पे मारती है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ही स्टॉप्ड अगेन। वो फिर से रुक जाता है। एंड शोक हिज हैंड, अपना सिर भी हिलाता है। एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग। और वो अपना बड़ा सा मुंह बार बार खोलता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बताना चाहता है। देन ही टर्न राउंड। और फिर वो मुड़ता है, बिगिन टू शफल, और कुछ सूंघना और चलना स्टार्ट करता है जिस रास्ते से वो आया था। एंड द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम। अब वो मतलब चलता भी रहता है, पीछे मुड़ के देखता है जब तो उसकी मालकिन उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। When the lady came home इन द इवनिंग, अब शाम होती है, वो लेडी अपने घर आती है, पर उस बियर से तो वो उतनी ही गुस्सा है। अब वो देखती है कि जो उसका बियर है अपने घर के आगे, मींस कैनल के आगे ऐसे चुपचाप आराम से बैठा हुआ है। द लेडी वो स्टिल वेरी एंग्री। और जो लेडी है वो अभी भी बहुत ही गुस्से में है। शी वेंट अप टू हिम। वो उसके पास जाती है एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली। उसको बार बार डांटती है। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। अब वो कहती है कि मैं तेरे को 2 दिन और बांध के रखूंगी, तूने ऐसा किया ना आज, तो मैं तेरे को 2 दिन और चेन से बांध के रखूंगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। अभी जो ओल्ड कुक है ये इस बियर को ऐसे प्यार करती जैसे इसका खुद का बेटा हो। और वो जैसी आवाज सुनती किसी लेडीज को डांट रही है वो भाग के गुस्से में बाहर आती है किचन से। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिस यू, कि आप इसको क्यों डांट रही हो, है ना, किस बात के लिए डांट रही हो। उस कुक कहती है ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे। ये तो जैसे सोना होता है ना, खरा सोना होता है, ये तो पूरे दिन ऐसे रहा है। ब्लेस हिम, तुम तो इसको आशीर्वाद दो। ही हैज बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हैंचेस एज मीक एज एन एंजल। जैसे देवदूत होते हैं, मतलब जो एंजल्स होते हैं अपने घुटने पे आराम से बैठे होते हैं ना, ये भी ऐसे ही क्वाइट बैठा रहा। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। और ये तो पूरे दिन उस गेट की तरफ देखता रहा कि तुम कब वापस आओगी। तो यही स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।